1960 और 70 का दशक, मुंबई की गलियां, चाल की भीड़ और एक ऐसा खेल जिसने रातों रात कंगालों को करोड़पति और करोड़पतियों को रोडपति सड़क पर ला खड़ा किया। ये खेल था मटके का, जो गरीबों को अमीर बनने की उम्मीद देता था और इजी मनी कमाने का मौका भी। एंड गेस व्हाट, इस खेल का एक ही बेताज बादशाह था, राजा था, रतन खत्री। हाल ही में अमेजन प्राइम पर आई विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग ने फिर से उन पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या विजय वर्मा का कैरेक्टर ब्रिज और असली रतन खत्री एक ही हैं? क्या वो सट्टे की दुनिया इतनी ग्लैमरस थी जितनी कि इस वेब सीरीज में देखने को मिलती है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम मटका किंग वेब सीरीज की रियल लाइफ और रतन खत्री के रियल लाइफ का एनालिसिस करेंगे। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम 2026 से साल 1960 में ट्रेवल करेंगे, जहां किस्मत एक मटके में बंद थी। तो आइए शुरू करते हैं। सीरीज में हम देखते हैं कि ब्रिज यानी कि विजय वर्मा एक छोटे स्तर से शुरुआत करता है, लेकिन असल जिंदगी में रतन खत्री कौन था और उसने अपना इतना बड़ा नाम कैसे बनाया? रतन खत्री कराची से भारत आया एक सिंधी शरणार्थी था, जो पाकिस्तान से परेशान होकर एक ठीक ठाक लाइफ की उम्मीद में भारत आया था कि भारत में लाइफ आसान होगी, मौके बड़े होंगे कंपेयर टू पाकिस्तान। भारत में भी उसने मुंबई को चुना और मुंबई की धनजी स्ट्रीट से उसने अपना सफर शुरू किया। शुरुआत में उसने कल्याण जी भगत के साथ काम किया, जिन्होंने बरली मटका शुरू किया था। लेकिन रतन खत्री का दिमाग उनसे 2 कदम आगे था। उसने खुद का न्यू बरेली मटका शुरू किया। मटका एक ऐसी घरेलू लोकल प्रोसेस थी जिसके थ्रू सट्टा या जुआ खेला जाता था। सीरीज में विजय वर्मा के कैरेक्टर के संघर्ष को थोड़ा फिल्मी और इमोशनल दिखाया गया है, जबकि असलियत में रतन खत्री एक बहुत ही शातिर बिजनेसमैन था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि पुलिस से लेकर बड़े बड़े राजनेता उसके इशारों पर नाचते थे। मटका किंग वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे विजय वर्मा का कैरेक्टर मटके से नंबर निकालता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि असली मटके का सट्टा कैसे चलता था? सीरीज में इस चीज को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है, लाइट, टेंशन और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जो देखने में कूल लग सकता है बट असलियत से कोसों दूर था। असल में रतन खत्री ताश के पत्तों का इस्तेमाल करता था। वो ताश की गड्डी से 3 पत्ते निकालता था और वही ओपन और क्लोज नंबर होते थे। सबसे बड़ी बात रतन खत्री की ईमानदारी की थी। बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी का ट्रेंड रतन खत्री ने ही शुरू किया था। लोग कहते थे और उसकी मिसालें देते थे कि खत्री कभी बेईमानी नहीं कर सकता है। इसीलिए लोगों का भरोसा उस पर इतना बढ़ा कि मटके का सट्टा एक पैरेलल इकोनॉमी बन गया। सीरीज में विजय वर्मा के कैरेक्टर ब्रिज को इसी उसूलों का पक्का दिखाया गया है, जो काफी हद तक सच है। द डार्क साइड ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड पुलिस। यहाँ सीरीज और असलियत में सबसे बड़ा टकराव आता है। डायरेक्टर नागराज मंजुले ने दिखाया है कैसे सत्ता और पुलिस मटका किंग को कुचलने या खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 1975 की इमरजेंसी के दौरान रतन खत्री को जेल में डाल दिया गया था। पूरे 19 महीने वो जेल में रहा और जब 19 महीने बाद जेल से बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था। सरकारें बदल चुकी थी, लोग बदल चुके थे, धंधे बदल चुके थे। सट्टे की दुनिया में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी थी। सीरीज में विजय वर्मा के कैरेक्टर को अंडरवर्ल्ड से लड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन असलियत में जब रतन खत्री ने देखा कि खेल में खून खराबा बढ़ रहा है, तो उसने खुद को इस धंधे से अलग करना शुरू कर दिया था। खत्री कभी डॉन नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ मटका किंग रहना चाहता था। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। विजय वर्मा ने ब्रिजेश के कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले किया, जो काफी कन्विंसिंग है। रतन खत्री की जो स्वैग और खामोशी थी, विजय ने उसे बाखूबी पकड़ा भी और एक्ट भी किया, जो काबिले तारीफ है। सिद्धार्थ यादव का कैरेक्टर भी उस समय की मुंबई चाल संस्कृति को सही ढंग से पेश करता है। सीरीज का सेट डिजाइन 1960 की मुंबई को 2026 की हाई डेफिनेशन विजुअल्स में जीवंत कर देता है। लेकिन एक फिल्म मेकर के तौर पर कुछ जगहों पर सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, जिससे कहानी बोरिंग न लगे। बट इन सब चीजों के बावजूद भी कहानी थोड़ी खिंची और कुछ जगहों पर बोरिंग लगती है। सीरीज के कुछ CGI विजुअल्स बहुत ही पुअर हैं, जो इजीली नोटिस हो जाते हैं और आपका ध्यान कमियों की तरफ ऑटोमेटिक चला जाता है। तो क्या मटका किंग एक सच्ची कहानी है? तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी।
ये रतन खत्री की जिंदगी से प्रेरित तो है, लेकिन ये पूरी तरह से रतन खत्री की बायोपिक नहीं है। विजय वर्मा के कैरेक्टर ब्रिज और रतन खत्री के बीच बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन आखिरी में ये एक फिक्शनल कहानी है जो एक एंटी हीरो को सलाम करती है। रतन खत्री की मौत 2020 में हुई, लेकिन 2026 में भी लोग उसके नाम की मिसाल देते हैं। जुए की दुनिया का वो ऑनेस्ट किंग आज भी बेईमानी के धंधे में ईमानदारी के लिए चर्चे में है। क्या आपने ये सीरीज देखी? अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो फ्यूचर में इस वेब सीरीज को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस सीरीज को 3.1 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। मटका किंग एक एवरेज से थोड़ी बेटर क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना साफ नहीं है। अगर आपको क्राइम, पैसा, पावर और अंडरवर्ल्ड कहानियां अट्रैक्ट करती हैं, आपकी डोपामाइन को बढ़ाती हैं, तो ये सीरीज भी आपको पसंद आ सकती है। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।